उसकी कोख से, उसकी तपिश से एक क्रांतिकारी की टोली उठी और आम आदमी पार्टी का निर्माण किया। पहली बार ये लगने लगा कि लोग कहते थे हिंदुस्तान बदल सकता नहीं, लोग कहते थे हिंदुस्तान बदल सकता नहीं, हमने हिंदुस्तान के दिल्ली को बदलते देखा है। इनके मन में क्या है, 184 वादे किए थे इन्होंने चुनाव से पहले, उसका देना तो दूर की बात है। ये 3 काले कानून जिनकी विस्तृत चर्चा करेंगे गुप्ता जी, ये कानून पास कर दिए है। ये हम सबको पता है, 20 साल तक ये शख्सियत है जो पहुंचने के लिए इंग्लैंड में भूखे प्यासे रहे, पत्ते खाए, कैसे पहुंचे। तो इन्होंने एक संदेश दिया था कि जो भी गलत लोग, जो भी दुश्मन हमारे के ऊपर जुल्म करेगा और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले मनजीत सिंह जी हैं जी। मनजीत सिंह का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। कभी आम आदमी पार्टी में स्वागत है। उसके बाद गुरप्रीत सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी, और देवेंद्र सिंह जी। हाँ, मांगाराम जी। मांगाराम जी, आपका हमारे के सभी निवासी, यहाँ के मंडी के व्यापारी, किसान भाई, तो पूरे देश का किसान आज परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले 3 अध्यादेश लेकर आई, जिनको देश के किसानों ने काले कानून का नाम दिया। अध्यादेश तब लाया जाता है जब कोई देश के अंदर इमरजेंसी आ रही है, संसद नहीं चल रही है, कानून लाना जरूरी है। किसानों के लिए कानून लाया गया, एक भी किसान से बात नहीं की। सारे देश का किसान सड़क के ऊपर आया, परंतु केंद्र की सरकार ने जल्दबाजी में पार्लियामेंट में उन अध्यादेशों को कानून के रूप के अंदर परिवर्तन करने के लिए बिल लेकर आए। पार्लियामेंट में इसका पूरा विरोध हुआ। देश का कानून ये बोलता था कि एक भी सांसद वोटिंग की डिमांड करता है तो वोट होनी चाहिए कानून बनने से पहले। अनेकों सांसदों ने राज्यसभा के अंदर वोटिंग की डिमांड की, बहुमत वहां पे सरकार का नहीं था। जानबूझ के उपसभापति महोदय ने ध्वनि से उस बिल को पारित किया। हम लोगों ने उपसभापति महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव दिया वहीं पर लिखकर, उसके बदले में हमारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। परंतु ना तो उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और ना उस बिल पे। संसद भवन के अंदर पहली बार हमने रात को धरने के ऊपर बैठे। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से लेकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा लगाई कि देखिए गांधी जी, अम्बेडकर जी, आपके देश के अंदर क्या हो रहा है, पूरे देश के लोग देख ले किस तरीके से कानून को ही गलत तरीके से बनाया जा रहा है, बिना वोटिंग के बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी से हमने गुहार की कि आप इस पे हस्ताक्षर ना करें, संसद में पुनर्विचार के लिए भेजें। राष्ट्रपति जी ने भी बहुत जल्दबाजी उस पर हस्ताक्षर करने के अंदर दिखाई। तो रास्ता क्या बचा पूरे देश के किसान के पास? 3 कानून पास हुए। पहला कानून कि देश के अंदर कोई भी कहीं से माल खरीदे, यानी कि मंडी सिस्टम स्क्रैप। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले जहां पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है, वहां पे 60% फसल का एमएसपी मिलती है और बाकी पूरे देश में 4% फसल का एमएसपी मिलती है। बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आके मजदूरी करता है क्योंकि उसका चावल 1100 रुपए बिकता है, एमएसपी नहीं मिलती, यहाँ पे 1800 रुपए बिकता है। जमीन उसकी अच्छी है, पानी वहां का बढ़िया है, परंतु क्योंकि फसल की कीमत नहीं है। आजादी के 73 साल बीत चुके हैं, आज भी इस देश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, वहां का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत के अंदर छिड़काव करता है। मेरे देश के किसान का सुबह 4 बजे अगर पानी का नंबर आता है तो बढ़िया जूती उसके पैर में पहनने के लिए होती, मेरे का हेलीकॉप्टर और कार के सपने छोड़ दे। ये कहते हैं कि हम 2000 रुपये महीना किसान को देंगे, 2500 रुपये साल के किसान को देंगे। किसान भीख नहीं मांगना चाहता। किसान धरती के अंदर मेहनत करके अन्न को पैदा करता है, जिससे देशवासियों का पेट भरता, ना केवल देशवासियों का बल्कि समूचे विश्व के अंदर जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार तय करती है, किसान खुद तय नहीं करता। केंद्र सरकार कहते हैं कि कम से कम इतने पैसा किसान को मिलना चाहिए और किसान भी ये कहता है हाँ मुझे वही तो दे दो जो आप तय कर रहे हो। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम देंगे, देश के कृषि मंत्री कहते हैं हम देंगे, परंतु लिख के देने के लिए तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे, विदेशों में इतना धन पड़ा मैं लेके आऊंगा। देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के अंदर रेवाड़ी के अंदर जब पहली सभा की थी किसानों की, तो कहा था मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। 15 साल कांग्रेस में नहीं की और 6 साल से बीजेपी ने की। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं का हर साल रोजगार दूंगा। देश के अंदर 20 करोड़ बेरोजगार युवा। किसान कहते मैं कैसे विश्वास करूं, आपने अपने पहले वायदे पूरे किए होते तो मैं आज भी विश्वास करता। आप कानून के अंदर प्रावधान करो, आप कहीं से आप गांव के अंदर मंडी अलाउ करना चाहते हैं आप करो, परंतु कानून के अंदर इंतजाम करो कि किसान की फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बिना खरीदना कानूनी अपराध होगा। किसान की ये मांग। अनलिमिटेड भंडारण आपने किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का कोर्ट में जाने पे पाबंदी लगाई। ये तीनों कानूनों को बदलने की मांग, इन पे संशोधन की मांग हिंदुस्तान का किसान करने के लिए जब पंजाब से दिल्ली के लिए चला तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अहंकार में आके कहा कि मैं किसान को हरियाणा के अंदर घुसने नहीं दूंगा। और जब किसान हरियाणा के अंदर घुस गया तो वाटर कैनन चलवाया, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, लाठियां चलवाई और कहा कि मैं दिल्ली तक नहीं पहुंचने दूंगा। सड़क भी खोद दीजिए, कंटीले तार लगाए, बड़े बड़े पत्थर लगाए और सड़क पे इस तरीके से खड्डे खुदवा दिए कैसे पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस रहे। किसान के साथ ये हालत थी, फिर भी किसान घबराया नहीं। किसान ने कहा कि मुझे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना है, देश की सोई हुई सरकार को उठाना है, देश को बताना है कि आज आजादी के 74वें साल के अंदर हमारे साथ क्या बेइंसाफी की जाती। परंतु केंद्र में बैठी सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पे जाने की परमिशन नहीं दी। केजरीवाल से मांग की कि आप दिल्ली के 9 स्टेडियम दे दो ताकि किसान आए तो हम इसकी जेल बनाए। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी बात को कहने के लिए आ रहा है। हिंदुस्तान का संविधान शांतिपूर्ण तरीके से हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका देता है। मैं जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं दूंगा, वो हमारा अन्नदाता, हम उसका स्वागत।
फिर बुराड़ी के मैदान के अंदर केंद्र सरकार ने इंतजाम किया निरंकारी सत्संग के ग्राउंड के। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा अगर किसान आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। वहां पे टेंट लगाए, पानी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, बिजली का इंतजाम किया। परंतु देश के किसान ने कहा कि कच्ची कैद में जाने के लिए हम वहां नहीं जाना चाहते, हमें तो रामलीला ग्राउंड के अंदर बुलाओ या जंतर मंतर पे बुलाओ, अन्यथा हम बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए। हमने बॉर्डर पे सेवा प्रकल्प शुरू किए, टेम्पररी टॉयलेट लगाए, खाने का प्रबंध किया, बिजली का प्रबंध किया, पानी का प्रबंध किया, फल वितरण हम अंदर तक जाके करते हैं। हर रोज प्रतिदिन आम आदमी की रसोई वहां पर चलाई। परंतु केंद्र की सरकार लगातार वार्ता पे वार्ता बात मानने के लिए। मेरा आज यहां पे आने का मकसद ये है कि लड़ाई सिर्फ देश के किसानों की नहीं है। ये जितने आड़ती भी यहां पर बैठे हैं उनकी दुकानें भी खत्म हो जाएंगी। ये देश के युवा जो किसान परिवार से पैदा हुए हैं उनको भी अडानी और अंबानी का मजदूर बन के काम करना पड़ेगा। ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और हम सबको मिलकर किसानों का साथ देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी, उनके सारे विधायक, उनके सारे सांसद आज किसानों के साथ वहां पे सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से समय निकाल के आप उस किसानों की मदद करें। आप वहां पे भोजन भेज के मदद कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप में जाकर मदद कर सकते हैं, आप पानी भेज के मदद कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार की सेवा वहां पे जाके कर सकते हैं। परंतु देश की इस अंधी बहरी सरकार को एक संदेश दिया जाना चाहिए कि देश किसानों के साथ खड़ा है, कि देश अन्नदाता के साथ खड़ा है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने आमूल चूल परिवर्तन इस 5 साल के अंदर किया। सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना दिया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट हिंदुस्तान के सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आने लगा। नतीजा ये हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति अगर दिल्ली आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या करिश्मा। पहले हिंदुस्तान के लोग कहते थे सीखना है तो अमेरिका से सीखो, यूरोप से सीखो। आज यूरोप वाले और अमेरिका वाले कहते हैं सीखना है तो केजरीवाल से सीखो। यूएन के सेक्रेटरी जनरल बुनमोहन आते हैं तो कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहता हूं। 5 साल के अंदर से दिल्ली का हॉस्पिटल कैसे परिवर्तित कर। 24 घंटे बिजली, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली और 200 यूनिट फ्री। 24 घंटे पानी और 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त। अनेकों ऐसे काम करिए, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के क्षेत्र के अंदर जहां हरियाणा को भी चीजों की जरूरत है, देश के बाकी राज्यों को भी